बस में लगेगा लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर स्टडी किया था। आज स्फेरिकल मिरर वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डिराइवेशन करेंगे वो काम के बोर्ड में बहुत सारा है। ठीक है, तो इसकी डिराइवेशन भी करना और फॉर्मूला तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम वो सब में काम आएगा। ठीक है, लिख लो टॉपिक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ओके, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक सपोज स्फीयर है, शेल है, मतलब अंदर से खाली एक शेल है। अब उसको क्या करो, एक पार्ट से ना कट कर दो, जैसे कट कर दो, तो ये जो पार्ट बचेगा इतना, ये पार्ट उसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, इतना पार्ट बचा है। अब इसको क्या करो, पॉलिश करो। पॉलिश करने से क्या ऐसा हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, मिरर जैसा बन जाता है। या तो कोई कोटिंग कर दो तो भी वो मिरर की तरह बिहेव करता है। अगर मैं अंदर का पार्ट पॉलिश करूं, मतलब बाहर का पार्ट नॉर्मल है, मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ पे, इधर होगा, अंदर वाले सरफेस। दूसरा भी तो तरीका है, ये जो पार्ट है मिरर, मैं बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर रहा हूँ। मतलब इधर यहाँ पे ये मिरर है, इधर ये वाला पार्ट मिरर, तो इधर लाइट कैसे ऐसे आनी चाहिए, इस तरफ। यहाँ पे अगर इधर लाइट आएगी कोई फायदा नहीं, लाइट क्या इधर आनी चाहिए, इस तरफ आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर अंदर का सरफेस पॉलिश्ड हो तो ऐसे मिरर को क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। ठीक है, ध्यान रखना, अंदर का पार्ट अगर पॉलिश्ड हो तो कॉन्केव मिरर, अगर बाहर का पार्ट पॉलिश्ड हो तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो टाइप के मिरर आते हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स।
ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं, इनके फॉर्मूला इक्वेशन सब एक ही है, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है ना, ये दो मिरर है। आज हमें इनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। प्लेन मिरर अगर हम देखें, प्लेन मिरर का ये अच्छा एग्जांपल है, ये प्लेन मिरर है, तो जो साइड ऑब्जेक्ट की है, मतलब ऐसे समझिए पेन, ये पेन की जो साइड है ना, इमेज जो है वो उसी साइड की बनती है, सेम बनती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर सपोज ऐसे मिरर है, अगर उस मिरर के सामने तुम खड़े रहो तो जो इमेज देखोगे ना, छोटी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो इसके जो इमेज है उसको क्या थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है, ठीक है, इसलिए इसकी इक्वेशन फॉर्मूला वो सब आते हैं, वो हमें स्टडी करना है, ठीक है। शुरुआत से कुछ पॉइंट्स है वो लिखने होते हैं, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, पेज छोड़ देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, आधा एक घंटा चला जाएगा, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है। तो मैं डेफिनेशन जो सब बता देता हूँ, ठीक है, तो मैं पेज कितने लिंक करने हैं वो सब मैं बता रहा हूँ, पर ये पहले इधर ध्यान देना, डेफिनेशन वो सब पे। ये मिरर है, बीच में से एक लाइन पास करवाओ, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को यहाँ पे कट कर रही है, इसको कहते हैं पोल। क्या कहेंगे हम? पोल। पोल मतलब बेसिकली ओरिजिन होता है, जो भी मेजरमेंट करोगे ना इधर से करना है, ठीक है। और इसमें ये जो मिरर है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये स्फीयर का पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। जैसे सर्कल इमेजिन करो तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे आइडेंटिफाई करना है? इसका जैसे फुल सर्कल इमेजिन करो, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस बता सकते हो? ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस। किसके बराबर होगा? रेडियस। तो इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और पॉइंट है जिसपे ध्यान देना है, सपोज एक रे आ रही है, ये जो रे है वो इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अब इधर मुझे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं? इधर पहले ना टेंजेंट बना, टेंजेंट बना दो, तो ये अपना प्लेन मिरर हो गया, ऐसा मान सकते। नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, ठीक है। जो नॉर्मल हम बनाते हैं हमेशा सेंटर से पास होता है। अब रिफ्लेक्शन करवाओ, जितना एंगल पे आ रहा है ना उतने एंगल पे पास करवाओ। ये एंगल क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। ये आई क्या होगा? आर, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होती है इधर, ये स्पेशल पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहेंगे? फोकस। तो उसको दूसरी रे लो, पैरेलल ही है, पैरेलल है। ये भी कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी, फिक्स है। ये पॉइंट स्पेशल पॉइंट होता है कि अगर पैरेलल रे आ रही है कहां से पास होगी? फोकस से पास, ठीक है। ये वन टाइम डायरेक्शन को उल्टा करो तो भी यही डायग्राम बनेगा। मतलब सपोज कोई रे ऐसे में आ रही है, अब इंसिडेंट रे क्या कर रही है? फोकस से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। मतलब मैंने एरो क्या कर दी? उल्टी कर दी कि कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। ये सेम जो अभी इधर स्टडी किया ना वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो डायग्राम थोड़ा ध्यान से बनाना है। चलो इसमें विजुअलाइज करो, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर कहाँ होगा? लेफ्ट के राइट। सर्कल इमेजिन करो, इधर बनेगा सर, जहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब मिरर के पीछे होगा। ये मिरर है, इसके पीछे होगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना पोल, ठीक है। और सपोज इसमें रे जैसे पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है, तो देखो ये टेंजेंट बना दिया, नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होता है। अब रिफ्लेक्शन करो, जितना ये एंगल है रिफ्लेक्ट होकर क्या ऐसे जाएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। अब ये भी सेम, ये रे जो जा रही है ना, ऐसा लगेगा, इसको एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट से पास हो, ये पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट फोकस, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन इसके लिए यहाँ पे भी वैलिड, ओके। तो ये सबके डेफिनेशन है, लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो ठीक है। एक और पार्ट जो मुझे बताना है वो इम्पोर्टेंट है। ये रेज एक्चुअल में जो हम स्टडी करते हैं थियरी, ये जो रेज है ना वो एक्चुअल में बहुत नजदीक ऐसे पास होती है, एक्चुअल में इस एक्सिस से एकदम नजदीक पास होती है। ऐसी रेज को क्या कहते हैं? पैरेक्सियल रेज,
मतलब क्या, these rays are very close to the axis, ऐसे को क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रेज कहते हैं। हम यही स्टडी करने वाले हैं। डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बताया, बाकी तुम्हें मान के चलना है ये सब जो है क्या बहुत ही नजदीक है। ऐसे रेज को क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, जितनी भी रेज आ रही है कौन सी है, पैरेक्सियल रेज। ठीक है, तो एक ये पार्ट। अब एक और पार्ट बता देता हूँ, बाद में हम वो डिराइवेशन वो सब करेंगे। अब इसमें डायग्राम है ना, ड्रॉ करने का तरीका होता है। रे डायग्राम मिरर में तो एकदम सिंपल था कि भाई रे ऐसे आ रही है ऐसे जाएगी। इसमें ना पॉइंट्स होते हैं, वो ध्यान रखना है। वो भी बोर्ड में चांसेस कम है पूछने का, पर फिर भी लिख तो लेंगे हम। ठीक है, उसके भी नोट्स भेज दूंगा। तो ये अपना कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 डायग्राम बना सकते हैं। पहला ये, अगर रे पैरेलल आ रही है, अभी डिस्कस किया, अगर रे पैरेलल आ रही है कहां से पास होगी, फोकस से पास। ठीक, रे पैरेलल आ रही है फोकस से पास होगी। दूसरा पॉइंट इसका उल्टा है, अगर कोई रे फोकस से पास जा रही है पहले, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब इसका एरो उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट ध्यान में रखें। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, बता सकते हो क्या होगा, ये नॉर्मली है, मतलब क्या होगा, रिट्रेस करेगा जैसे वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, अगर कोई रे इधर से सपोज पोल की तरफ आ रही है, तो बहुत इजी डायग्राम है, सिमेट्री होती है, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन। ठीक है, 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। इसमें से कोई भी है ना 2 यूज कर सकते हैं। डायग्राम अच्छी तरह बना ना, कोई भी 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 चाहिए तभी इंटरसेक्ट करके इमेज बना पाएंगे। 2 मिनिमम चाहिए। ठीक है, कौन से, एक फोकस वाली, रेज पैरेलल हो, फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो क्या होगी, रिट्रेस वापस उधर ही जाएगी। और तीसरा लास्ट कौन सा है, पोल, जैसे आएगी सिमेट्रिकली वैसे ही पोल से। सेम डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर में भी बना सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर में भी बना सकते हो। ये अपना पोल फोकस पीछे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पे होगा। चलो, ये रे आ रही है ऐसे पैरेलल, बोलो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पहले कहाँ पे जाएगी, इधर दूर जाएगी, तो कहाँ से अपीयर करेगी, क्या लगेगा, फोकस से ही जा रही है। ठीक है, अब सपोज कोई रे ऐसे आ रही है, इसको मैं एक्सटेंड करूं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्या होगा, रिट्रेस होगी, ऐसे चली जाएगी। सपोज कोई रे ऐसे आ रही है, पोल की तरफ आ रही है, क्या होगा, सिमेट्रिकल चली जाएगी। ठीक है, ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगा, बस डायग्राम थोड़े अलग बनेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमें डायग्राम में अभी हमें काम आएंगे। ठीक है, तो ये इतने नोट्स है ना, इसमें मैं भेज देता हूँ तुम्हें। कितने 3 साइड छोड़ दो, 3 साइड छोड़ दो पेज की। तीन साइड छोड़नी है, एक पीछे वाला और 3 साइड। ठीक है, उसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके कुछ डिराइवेशन जो होता है वो बता रहा हूँ, वो काम आएगा। इसमें जो है साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस इसमें भी आता है, तो ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन लिखो और वो लिख लो, वो काम आएगा। ठीक है, तो 3 साइड छोड़ दो, बाद में लिख लो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। कुछ पॉइंट लिखो और वो पहले लिख लो। लिखो, all measurements are made from pole. All measurements are made from pole. All measurements are made from pole. ठीक है, ब्रैकेट लिखो ओरिजिन, मतलब पोल अपना ओरिजिन हो जाता है। All measurements are made from pole. ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, the direction of incident rays
the direction of incident rays is taken as positive. Direction of incident rays is taken as positive. Direction of incident ray is taken as positive. ठीक है? तो next point लिखो. Height above the axis, principal axis. Height above the principal axis is positive. Height above the principal axis is positive, and below it is negative. And below it is negative. ये साइन कन्वेंशन है. एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज ये मिरर है. कौन सा मिरर ड्रॉ कर रहे हैं? कॉन्केव. ये कॉन्केव मिरर मैंने बनाया. यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ. इंसिडेंट रे हमेशा कहाँ से निकलती है? ऑब्जेक्ट से निकलती है. ये ध्यान देना. ठीक है. इंसिडेंट रे कहाँ से? ऑब्जेक्ट से निकलती है. मतलब इंसिडेंट रे कहाँ पे? इस तरफ जाएगी. तो राइट साइड जो डायरेक्शन होगी मेरी, वो क्या होगी? पॉजिटिव. ठीक है. तो ऐसा राइट में लिख जाएगा भाई, राइट साइड ये वाली डायरेक्शन को क्या लोगे? पॉजिटिव. और इस तरफ वाली डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव. ठीक है. ऑब्जेक्ट इधर है. इमेज कहीं पे भी बन सकता है. ठीक है. वो मिरर इसका अलग है. मान लो इमेज इधर बन रहा है. सपोज ये जो डिस्टेंस जो भी अभी बताया, जो भी मेजरमेंट करना है, कहां से करना है? पोल से मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? इसको यू ले लेते हैं. इसको v ले लेते हैं. ठीक है. अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे बताओ, ये जो u है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पोल पे खड़े होकर देखना. पोल पे मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव. पोल पे खड़े होकर इमेज को मैं देखूं, राइट साइड क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है ना. साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है. ठीक है. जो भी देखना है पोल से देखो. ओके. और ये एक्सिस है. एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेना. नीचे अगर जा रहे हो तो ठीक है. एग्जांपल में इसमें डिराइवेशन अब देखते हैं. ठीक है. अलग अलग इक्वेशन डिराइव करनी है. बोर्ड के लिए काम का है, इसलिए करवा रहा हूं. ठीक है. ये सब डिराइवेशन आ चुके हैं काफी बार. वो डिराइवेशन देख लेते हैं, बाद में प्रॉब्लम कर पाएंगे. लिखो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर. रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R, radius of curvature capital R, and focal length radius of curvature capital R and focal length small f. ठीक है. रिलेशन होता है वो समझाता हूँ क्या है. दोनों मिरर पे ध्यान देना है. कॉन्केव कॉन्वेक्स. ठीक है. तो एक कॉन्केव मिरर की पहले अगर बात करें
ये अपना पोल है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करो? एक सिंपल वाला ही केस लेते हैं, पैरेलल वाला। मान लो एक पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्ली ड्रॉ करना हो तो ये जो बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पर, ये अपना नॉर्मल एक तरह का हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ऐसे कुछ जाएगी, यहाँ से पास होगी, फोकस से, फिक्स है, फोकस से पास होगी। ये जो पॉइंट जहाँ पे स्ट्राइक करे वो मिरर का है पॉइंट, तो एम ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा, सेम होगा। हम देखो पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस क्या होता है? ये CP जो डिस्टेंस है, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ का मतलब क्या है? जो FP जो है ना, उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा? अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है। सेम डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, यहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अब सेम ऐसे लाइन बनाओ, एरो सॉरी रे बनाओ, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, ये अपना नॉर्मल बना दिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या करो? प्रॉपर्ली डायग्राम बनाना हो तो पहले फोकस से पास करवा लो, और बाद में ऐसे ढंग से लाइन, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये भी क्या होगा? ठीक है ना, ऐसा इसका डायग्राम। तो फिर ऐसा लगेगा ये रेखा से फोकस से ही पास हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या है? एफ और आर के बीच में रिलेशन लाना है, उसका एक बेसिक सिंपल डिराइवेशन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो और खुद ड्रॉ करने की ट्राई करो कि मिरर बनाओ, एक्सिस बनाओ, ठीक है। खुद ड्रॉ करने की ट्राई करो, कॉपी मत करो, और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ, इसमें और थोड़ा ऐड करेंगे। चलिए ड्रॉ एकदम बहुत वो क्या बोलते हैं फ्री हैंड ड्राइंग ही करवा, रैपिड भी होना चाहिए, कोई डिराइवेशन है तो एग्जाम में करने जाओगे इतना टाइम थोड़ी होगा,
ठीक है, तो डायग्राम के फ्री एंड ये होना चाहिए। ओके, तो पहले तो डिराइव करें, डिराइवेशन बहुत ही सिंपल है, पर डिराइव करें उससे पहले इसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, पहले में लिखवा और दूसरे डायग्राम में अपने आप ट्राई करोगे। चलो पहले तो मिरर के बारे में लिख लेते हैं। किसको फॉलो करते हैं? कॉन्केव को फॉलो करते हैं, दो में से कोई एक कर सकते हैं। कॉन्केव को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, लिखो कंसीडर concave mirror, consider a concave mirror having focal length f and radius of curvature r, having focal length f and radius of curvature r। ठीक है, और बाद में रे के बारे में भी लिखना पड़ेगा, वो भी लिखो नेक्स्ट लाइन में। एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस strikes the mirror at M, strikes the mirror at M, strikes the mirror at M, and after reflection, strikes the mirror at M, and after reflection passes through focus F, passes through focus F, passes through focus F। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें ना सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, वो लगाए उससे पहले क्या करना पड़ेगा? एक है ना, कभी ट्रिग्नोमेट्री लगाए मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो क्या करो, एम से ना एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। ओके, और एंगल्स भी लिखने हैं। तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, बता सकते हो? ये दोनों थीटा है, ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? क्वाड्रेंट एंगल थीटा होगा, थीटा ये बता सकते हो? ये पूरा एंगल से होगा कितना होगा? 2 थीटा। ये भी ऐड करो। बस ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। पहले कौन सा देखते हैं? CMD ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, ठीक है, CMD ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। लिखो फॉर ट्रायंगल CMD, फॉर ट्रायंगल CMD tan थीटा बताओ क्या लिख सकते हैं? बोलो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब MD अपॉन CD। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू MD अपॉन CD। ठीक है ना। फॉर ट्रायंगल FMD, फॉर ट्रायंगल FMD उसमें क्या आएगा? tan 2 थीटा आएगा, tan 2 थीटा। वो बताओ किसके बराबर लिख सकते हैं? अब ये ट्रायंगल देखना है, MD अपॉन FD। tan 2 थीटा इक्वल टू MD अपॉन FD। ओके, अब क्या दोनों को कंपेयर करना है, तो इसमें ना एक जो पॉइंट मैंने बताया आगे वाला वो यूज करेंगे। क्या? पैरेक्सियल रेज वाला। पैरेक्सियल रेज है मतलब एक्चुअल में पॉइंट एन क्या है? बहुत नजदीक है। पॉइंट एन बहुत नजदीक, इसका मतलब थीटा क्या हो जाता है? बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, बहुत छोटा हो जाता है। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। वाला कंसेप्ट यूज करिए। एसेंशियल लिखो, सिंस द रेज आर पैरेक्सियल, since the rays are पैरेक्सियल, tan theta equal to theta, since the rays are पैरेक्सियल, tan theta equal to theta, and tan 2 theta equal to 2 theta, tan 2 theta equal to 2 theta।
ठीक है। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे मैं tan हटा सकता हूँ, इसको थीटा लिख सकता हूँ, इसको क्या 2 थीटा लिख सकते हैं। अब बस क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो, ये 2 थीटा की जगह मैं ये लिख देता हूँ ND/CD इक्वल टू तो ND/FD, ये कैंसिल हो गया। फिर उसमें क्या लिख सकता हूँ 2FD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं CD इक्वल देखिए। अब एक और पार्ट बस ऐड करना है, हो जाएगा डिराइवेशन। ये एंड पॉइंट जो बताया पेरेक्स के लिए होते हैं, एंड पॉइंट के बहुत नजदीक है, ये एंड पॉइंट नजदीक है तो बता सकते हो एंड पॉइंट में नजदीक लाओ, डी पॉइंट कहाँ पे जाएगा, पी की तरफ जाएगा। तो एंड बहुत ही नजदीक है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डी पॉइंट और पी पॉइंट ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। डी पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, सेम है। तो आगे लिखो, और पेरेक्सियल रेज, और पेरेक्सियल रेज FD और पेरेक्सियल रेज FD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं, FD इक्वल टू FP, और FP किसके बराबर होगा, फोकल लेंथ स्मॉल f, ठीक है ना। FD इक्वल टू FP इक्वल टू स्मॉल f, ऐसे लिखो FD इक्वल टू FP इक्वल टू स्मॉल f, एंड CD इक्वल टू डायग्राम देखो, CD इक्वल टू CP इक्वल टू R, CD इक्वल टू CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R के बराबर होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो 2 FD की जगह FP लिख लिया, CD की जगह CP लिख लिया, तो 2 ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू R, तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R/, ये आ गया रिलेशन। ये पहला फॉर्मूला याद रखना है, उसमें काम आएगा। डिराइवेशन देख लिया, ठीक है, प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला काम आएगा। F इक्वल टू क्या है, R/2, फोकल लेंथ क्या होता है, उसका आधा होता है रेडियस, ठीक है। ये प्रॉब्लम में बहुत काम आने वाला है। ये एक आ गया, ठीक है, ये एक डिराइवेशन। दूसरा जो डिराइवेशन है वो थोड़ा बड़ा है, उसको और ध्यान से करेंगे हम। वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज कहाँ पे बनेगा ना, वो हमें स्टडी करना है। तो उससे कहते हैं मिरर इक्वेशन कहते हैं, या मिरर फॉर्मूला, वो अब हमें स्टडी करना है, ठीक है। लिख लो मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब देखो जैसे डायग्राम में पहले तो CPF वो सब बना देना होता है। अब है ना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पे रख रहे हैं, सेंटर से थोड़ा दूर रख रहे हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या नोटेशन दे रहा हूँ, AB, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे जानना है इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज बनाना हो तो अभी मैं बताया क्या चाहिए, 2 रेज चाहिए पूरी। तो रूल्स पता है ना, उसका यूज करते हैं। ए पॉइंट को देखते हैं, ए पॉइंट की इमेज बनाते हैं। तो पहला तो वही रे ले लेते हैं, कौन सी, पैरेलल वाली, ठीक है। ये पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, चलो ऐसा फोकस से ये पास करवा दी, ये एक रे, ठीक है। दूसरी कौन सी लेते हैं, ये पोल वाली लेते हैं। ये एक रे है ना, जैसे पोल से पोल की तरफ आ रही है, क्या होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक जाएगी, तो ऐसे कुछ पास होगी, ठीक है, उधर जाएगी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ए की इमेज कहाँ पे, यहाँ पे बनेगी, तो इधर ए डैश लिखिए। बी का बनाने की जरूरत नहीं है, ए डैश यहाँ पे ना, एग्जैक्ट इधर था, ये बी बनने वाला है, तो ये बी डैश पे लेते हैं। ऐसी इमेज उल्टी हो गई, देखो इमेज, ऐसी इमेज मिलेगी, ठीक है। ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, इमेज, ठीक है। तो अब हमें क्या डिराइव करना है, तो क्या डिराइव करना है, तो देखो ये जो डिस्टेंस है इसमें फोकल लेंथ लिख सकता हूँ, ये जो डिस्टेंस है मेरा उसमें क्या लिख सकता हूँ, इमेज डिस्टेंस लिख सकता हूँ,
और ये बी से इधर ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना। अब इसका डिराइवेशन हमें करना है। ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर डायग्राम देखो अच्छी तरह से बनना चाहिए। ठीक है, तो सेम पहले मिरर और एक्सिस बनाओ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखो सी से थोड़ा दूर और उस हिसाब से डायग्राम बनाओ। ठीक है, ढंग से बनाओगे ना तो सेम ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, खुद रेंज बनाओ, एग्जैक्ट कॉपी मत करो। हो गया? यस। इसमें पहले स्टेटमेंट लिखा था, ये एक और पॉइंट एक ऐड कर दो, ये यहाँ पे ट्रैक करो, उसको एम ले लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं डायग्राम का। ठीक है, बाद में डिराइव करेंगे। इधर भी ट्रिग्नोमेट्री लगाना। लिखो स्टेटमेंट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, AB placed in front of a concave mirror. Consider an object AB placed in front of a concave mirror of focal length f. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये रेस के बारे में लिखना है। एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द एक्सिस, passes through focus S after reflection. ठीक है, कॉमा, another incident ray after reflection at point P. Another incident ray after reflection at point P
intersect the first ray at point A dash forming the image A dash B dash, forming the image A dash B dash। ठीक है ना, ये पहले क्या उसका स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री ही लगाना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ना इधर ट्राइंगल सिमिलर देखना है। तो देखो इसमें एक ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कंपेयर करेंगे। अब एमपी एक्चुअली ट्राइंगल थोड़ी बनाएगा, वो तो आर्क है। तो ये जो बताया पैरेक्सियल रे, मतलब एक्चुअली एम बहुत नजदीक है, तो एमपी को क्या ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर लाइन मान सकते हो। ठीक है, तो उसका भी स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम लिखो, since the rays are paraxial NP can be considered as a straight line since the rays are paraxial. NP can be considered as a straight line perpendicular to the axis. NP can be considered as a straight line perpendicular to the axis. ठीक है, तो अब इसमें ना सिमिलर ट्राइंगल देखते हैं। सिमिलर कौन सा होगा? एक ये वाला ट्राइंगल, ये वाला A dash B dash F, ये वाला ट्राइंगल, और उसके साथ एक कौन सा सिमिलर होगा? ये वाला FMP। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है? सिमिलर। तो उसका एक रेशियो लिखेंगे। लिखो ट्राइंगल A dash B dash F, ट्राइंगल A dash B dash F एंड ट्राइंगल FMP and triangle FMP are similar. FMP are similar. ठीक है, तो उधर से देखो रेशियो किसका लिखते हैं? ये अगर ट्राइंगल को मैं देखूं तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो उसका रेशियो लिखते हैं A dash B dash अपॉन B dash F। ठीक है, ये जो रेशियो है, बताओ इस ट्राइंगल के लिए मैं क्या लिखूं? MP by FP, है ना? ये लिख सकते हैं A dash B dash अपॉन B dash F इक्वल टू MP अपॉन FP। ठीक है, अब डायग्राम से देखो, ये जो MP जो लाइन है, ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ AB के बराबर है। MP जो लाइन ऑलमोस्ट क्या AB के बराबर है? लिखो फ्रॉम डायग्राम MP equal to AB, from diagram MP equal to AB। तो thus A dash B dash upon B dash F equal to, मैं क्या लिख सकता हूँ? MP जगह AB लिख लिया अपॉन FB। अब मुझे ना इमेज ऑब्जेक्ट का रेशियो चाहिए, तो क्या करना चाहिए? A dash B dash अपॉन AB लिखना चाहिए। तो किसके बराबर होगा? B dash F अपॉन S। ये अपनी पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है। A dash B dash इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, वो ध्यान रखना। ठीक है, A dash B dash अपॉन AB इक्वल टू B dash F अपॉन FP। ठीक है, ये लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक, ये वाला पार्ट है। अब एक और ट्राइंगल देखना है, और दो ट्राइंगल देखना है जो सिमिलर है। एक ये ट्राइंगल देखो ABC, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक ये ट्राइंगल, इसके सिमिलर बता सकते हो कौन सा है? ये वाला A dash B dash P। तो ये दो ट्राइंगल भी क्या सिमिलर, तो इसका भी रेशियो लिखेंगे। लिखो ट्राइंगल APP एंड ट्राइंगल ABP एंड triangle A dash B dash P and triangle A dash B dash P are similar
तो सिर्फ उसमें भी रेशियो देखते हैं। पहले एबीपी ट्राइंगल को देखते हैं, उसमें परपेंडिकुलर बेस का रेशियो क्या होगा? AB बाय BP इज इक्वल टू, अब ये ट्राइंगल करते क्या होगा उसका परपेंडिकुलर बेस? ए और ए क्या होगा? B डैश अपॉन B डैश P। तो इधर भी सेम इमेज और ऑब्जेक्ट का रेशियो चाहिए, तो A डैश B डैश बाय AB मैं क्या लिख सकता हूँ? B डैश P बाय BP। इसको सेकेंड इक्वेशन बना दो, इसको सेकेंड बनाते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन पर कंपेयर करना है, तो इक्वेट कर सकते हैं। देखो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2। देखो दोनों को कंपेयर करें, दोनों में ये A डैश B डैश AB है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? B डैश F अपॉन FP इज इक्वल टू B डैश P अपॉन BP। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें अब है ना U V वो सब टर्म्स में लाना है, तो देखो ये B डैश F जो है ना, B डैश F को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये B डैश F को मैं लिख सकता हूँ B डैश P माइनस FP, ऐसे लिख सकते हैं। लिख लो हियर B डैश F, हियर B डैश F इक्वल टू B डैश P माइनस FP, B डैश F इक्वल टू B डैश P माइनस FP है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? B डैश P माइनस FP अपॉन FP इक्वल टू B डैश P अपॉन B, ये लिख सकते हैं। लिखिए, ठीक है। अब ये F U V वो सब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, लिख लो हियर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन B dash P, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन B dash P, क्यों B dash P क्या है? V के बराबर है। B dash P देखो क्या V के बराबर है और प्लस भी या माइनस, इस तरफ है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव देखना है, इस तरफ होगा क्या होगा? माइनस। देखो B डैश P इक्वल टू माइनस B, BP इक्वल टू BP इक्वल टू बोलो क्या होगा? माइनस U, BP इक्वल टू माइनस U और FP माइनस F, FP क्या होगा? माइनस है ना, सब नेगेटिव में आएगा क्योंकि पोल से सब लेफ्ट साइड है। तो आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो B डैश P की जगह यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? माइनस V माइनस ये FP के साथ माइनस है, नीचे आएगा माइनस F इक्वल टू B डैश P कितना था? माइनस V और ये नीचे क्या आएगा? माइनस U। यह साइन के साथ अगर लिखोगे माइनस V प्लस F अपॉन माइनस F इक्वल टू V बाई U। एक मिनट ध्यान दो इधर, पूरा एक साथ लिखना। ये लिखा, अब क्या करो इसका ना अलग अलग कर देते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? V बाई F माइनस 1 इक्वल टू V बाई U है ना, तो लिख लिया।
अब क्या कर रहे हैं इसमें ना, इस इक्वेशन को ना v से डिवाइड कर देते हैं हर जगह, ठीक है। देखो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय v, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय v, तो v से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो पहला टर्म क्या होगा, v से डिवाइड कर दो तो 1/s माइनस, इधर तो आएगी तो 1/v, इधर भी v कैंसिल हो जाएगा 1/u, ये माइनस वाले को इस तरफ लेके जाओ तो फाइनल फॉर्म क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/s, ये आ गया आपका फॉर्म। लिख लिया ये फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा बड़ा था डिराइवेशन पर ये बोर्ड में आ चुके हैं, काफी बार आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना क्या है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/s, ठीक है ना, ये मेरा फॉर्मूला है। बस एक और छोटा डिराइवेशन हमें करना है, बाद में हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसमें देखो ये डायग्राम पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट इमेज से साइज की नहीं, इमेज थोड़ी छोटी है, उल्टी भी हो गई, तो इसमें हमें क्या स्टडी करना होता है मैग्निफिकेशन स्टडी करना होता है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो छोटी हो रही बड़ी हो रही क्या हो रही है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यू में ही लिखो, डेफिनेशन लिख लो, लीनियर मैग्निफिकेशन ओके, लिखो उसमें इट इज द रेशियो of the height of the image, the ratio of the height of the image to the height of the object, height of the image to the height of the object, ठीक है। तो इस डायग्राम में ये डायग्राम यूज करते हैं, मान लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट h ले लूं मैं, ये जो इमेज है इसकी हाइट h डैश ले लें, तो मैग्निफिकेशन का सिंबल स्मॉल m होता है, क्या होगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा h डैश बाय h, इस पे बॉक्स मत बनाना बस लिख लो, m इक्वल टू क्या हो जाएगा h डैश बाय h, ठीक है ना, ये मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला है। अब इसका भी डिराइवेशन है, देखो प्रॉब्लम में ना कोई भी प्रॉब्लम दिया होगा ना उसमें ये हम करेंगे, प्रॉब्लम में ना f v और u यही पता होगा, उधर से जो भी करना है सब कुछ उधर से ही करना है, तो इसका भी फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं। तो इधर भी है ना तो सिमिलरिटी यूज करते हैं, सही वाला ट्रायंगल ले लेते हैं a p p और a डैश b डैश p, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ही देख लेते हैं, इससे एकदम इजीली हो जाएगा। लिखो ट्रायंगल ABP and triangle ABP and A dash B dash P and A dash B dash P are similar. तो ये रेशियो निकालते हैं, तो इसमें देखो पहले ABP वाला ट्रायंगल देखते हैं, तो क्या लिख सकता हूँ AB अपॉन BP, वो किसके बराबर होगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो A dash B dash अपॉन B dash P, ठीक है, देखो देखिए। अब इसमें भी सेम साइन कन्वेंशन के साथ हमें ढंग से लिखना है, तो इसको ना पहले से काम करते हैं, ये अरेंज करते हैं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट ऐसे कर देते हैं, A dash B dash अपॉन AB इक्वल क्या लिख सकते हैं B dash C अपॉन BP, है ना, ये लिख सकते हैं। ओके, इसमें से वो लिखो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, A dash B dash
अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा? माइनस एच डैश, उल्टा है, ठीक है ना? ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस एच डैश, ए बी इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू एच, बी डैश पी इक्वल टू माइनस वी, बी डैश पी इक्वल टू क्या होगा? माइनस वी, और बी सी इक्वल टू माइनस यू, ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा? माइनस एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। तो देखो एच डैश अपॉन एच, उसमें क्या लिख सकता हूँ? माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं। अब ये एच डैश अपॉन एच क्या है? मैग्निफिकेशन, तो आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या है? माइनस वी बाई यू, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है? m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है? ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है? इसके ना और दो फॉर्मूला भी है, ये तो सिर्फ बोर्ड का था। कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, एक दो फॉर्मूला और लिखवा देता हूँ, वो काम आएंगे। फोकल लेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो, m इक्वल टू, एक तो ये लिख सकते हो f अपॉन f माइनस यू, या फिर अगर v की इंफॉर्मेशन पता हो तो ये लिख सकते हो s माइनस v अपॉन f, ये भी आते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला। ठीक है, ये इतने फॉर्मूला देख लिए, ठीक है? अब इसके बेस पे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है ना? एक बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे आज कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर वो थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल का अलग टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है ना? हमें बेसिक फॉर्मूला बेस देख लेते हैं, ओके? एनसीईआरटी के ही देख लेते हैं क्वेश्चन, ये होगा बेसिक। देखो क्वेश्चन, an object is placed at पहला लिखो 10 सेंटीमीटर और दूसरा लिखो 5 सेंटीमीटर। An object is placed at पहला 10 सेंटीमीटर और दूसरा 5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of radius 15 centimeters, 15 of radius 15 centimeters, ठीक है? फुल स्टॉप। Find position, nature, find position, nature and magnification of the image in each case, of the image in each case, ठीक है? दो पार्ट रखे हैं, दो जगह ऑब्जेक्ट रखा है, पहले का साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करोगे। पहले तो देखो रफली डायग्राम बना देते हैं, थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये एक्सेस बना दी, ये मिरर बना दिया, ठीक है? ये अपना पोल है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? यहाँ कहीं पे है। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है? इतना ये दिया हुआ है। पहले तो डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन बताओ, साइन कन्वेंशन कौन सी ले? राइट डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्जेक्ट इधर मतलब इधर से निकलेगी, तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और जो भी देखना है बताया, जो भी देखोगे कहाँ से देखोगे? पोल से। तो डेटा लिखते हैं, ठीक है? पहले तो ये ड्रॉ कर लो, ठीक है? चलो पहले डेटा लिख लेते हैं। तो R इक्वल टू +15 या -15? रेडियस का इस तरफ होगा ना, तो R क्या होगा? -15। R इक्वल टू -15। S फोकल लेंथ चाहिए ना, माइनस S क्या होता है? R/2,
मतलब कितना हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर। इसमें SI में मत करो, इसमें चलता है सेंटीमीटर में। S इक्वल टू क्या आएगा -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये F आ गया। U बोलो, पोल से देखना है, लेफ्ट साइड है ना। ठीक है, U क्या आएगा -10 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, V आ जाएगा ना, मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला V निकालो। कितना आ रहा है अभी -30 सेंटीमीटर। देख लो V कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर। अब देखो -30 है, मतलब डायग्राम में बताओ कहाँ पे इमेज बनेगी। -30 मतलब इस तरह बनेगी। ठीक, यहाँ मिरर के सामने बन रही है या मिरर के पीछे बन रही है? मिरर के सामने बनती है। अगर मिरर के सामने बने, ध्यान रखना, अगर मिरर के सामने बने ना मतलब रियल होगी, सच में बनती है। और मिरर के पीछे अगर बने तो वर्चुअल होती है, मतलब इमेज क्या होगी, रियल। ठीक है, लिख लो, इमेज इज रियल। ये सब इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। इमेज इज रियल। ठीक है, एक ये पार्ट लिख लिया। अब मैग्निफिकेशन निकालो। m इक्वल टू क्या होता है -v/u। देखो m इक्वल टू -v/u निकालो मैग्निफिकेशन। साइन के साथ इधर भी साइन कन्वेंशन डालना है। थोड़ी होगा, मैग्नेट रेशियो है ना, थोड़ी होगा। m इक्वल टू क्या है, प्लस या -3 आएगा। m इक्वल टू -3 है। माइनस का मतलब क्या दिखाता है, इमेज क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। इन्वर्ट कैसे होता है, ठीक है, लिखो, नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन shows that image is inverted। ठीक है, एक तो ये पता चलता है। और ये जो मैग्नीट्यूड है m का, सिर्फ वो नंबर पे ध्यान देना। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ मॉड, तो क्या 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा हो इसका मतलब इमेज क्या हो गई है, एनलार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है, मैग्नीफाइड हो गई है। ठीक है, तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, लिख लो ये भी ऐसे कि हियर mod n greater than 1, mod n greater than 1, so the image is magnified, ठीक है ना, मैग्नीफाई होगी। कितने मैग्नीफाई होगी, 3 गुना। ठीक है, 3 गुना बड़ी होगी इमेज। ठीक है, ऐसे स्टडी करना होता है पूरा प्रॉब्लम। तो पहला पार्ट हमने किया और दूसरा वाला अपने आप करो, दूसरा अपने आप ट्राई करो। क्यों?
पोजीशन तो वही ना, भी निकाला वो पोजीशन हो गया। V क्या है? -15 सेंटीमीटर 15 यस और मैग्नीट्यूड -3/2 प्लस आ रहा है। बी कितना आ रहा है? +15 आ रहा है। +15 हो, प्लस मतलब इमेज कहाँ पे बनती है? प्लस है मतलब राइट साइड, मतलब क्या होगी? वर्चुअल। ठीक है, लिखना पड़ेगा ना वर्चुअल। V = +15 मतलब क्या होगी? इमेज इज वर्चुअल। अब से मैग्निफिकेशन निकाल दो। साइंस में अगर गलती की उसको रॉन्ग आंसर कहते हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर ही होगा साइंस में अगर गलती करोगे तो। बोलो, लिख लिया? n कितना आ रहा है? +3 आ रहा है। प्लस आ रहा है इसका मतलब इमेज सीधी रहेगी, तो उसे क्या कहते हैं? इमेज इज एरेक्ट। ठीक है ना, ऐसे लिखना होता है इमेज इज एरेक्ट। प्लस आया तो, और 3 आया मतलब मॉड n ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? इमेज इज मैग्नीफाइड। ठीक है ना, 1 से ज्यादा आया क्या होगा? इमेज इज मैग्नीफाइड। ठीक है ना, मैग्नीफाइड होगी। ओके, एक क्वेश्चन है ना, दूसरा कर लेते हैं, कॉन्वेक्स का कर लेते हैं। कॉन्केव देखा, कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का है ये भी। अब 4.5 सेंटीमीटर नीडल, और 4.5 सेंटीमीटर needle is placed 12 centimeters away, placed 12 centimeters away from a convex mirror, of focal length 15 centimeters, 15, of focal length 15 centimeters. ठीक है, फुल स्टॉप। डिस्क्राइब द इमेज
describe the image. ठीक है, describe the image. Full stop. Continue में लिखो. What happens if the needle is moved farther from the mirror? Is moved farther from the mirror. Is moved farther from the mirror. ठीक है, इसका अगर बेसिक डायग्राम देखें तो कैसा होगा कि ये एक्सेस बना दी, ये मिरर है. अगर मैं ऐसे रखूं मिरर को तो यहाँ पे अंदर वाला पार्ट ब्लैंक रहेगा, बाहर वाला पॉलिश रहेगा. ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है. कितने डिस्टेंस पे रखा ऑब्जेक्ट? बोलो. 12 सेंटीमीटर है ना. 4.5 क्या है? उसकी हाइट है. तो अब ये ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. ये दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और इसमें भी सेम साइन कन्वेंशन. बोलो साइन कन्वेंशन. ये इंसिडेंट रे अब इस तरफ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे. इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है तो लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, राइट डायरेक्शन नेगेटिव होगी. ठीक है, तो डेटा यहाँ पे बताओ. तो फोकल लेंथ है बताओ, +15 या -15? इसलिए बताया साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक भी गलती करोगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा. इसका फोकस कहाँ पे? लेफ्ट या राइट? इस तरफ है फोकस. अब पोल से देखो, तुम इस तरफ जा रहे हो लेफ्ट साइड, तो क्या होगा? +15. F इक्वल टू क्या आएगा? +15 आएगा. क्या? हाँ, तो इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है ना. सही तो है. देखो इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं नोट भी कर रहा हूँ. ध्यान दो, जब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तुरंत जब मैं बोल रहा हूँ तो ध्यान इधर दो. बैक सॉल्व मत करो. कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ काम का ही होगा, इसलिए तो ही बोल रहा हूँ. ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं क्या बताया, डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है? इंसिडेंट रे. और इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है. ऑब्जेक्ट इधर है, मिरर इधर है, तो इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है. तो ये डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन तुम्हारी पॉजिटिव हुई, राइट डायरेक्शन नेगेटिव हुई. और जो भी मेजर करना है पोल से करो. तो पोल यहाँ पे है, फोकस मेरा इधर है, तो पोल से देखो फोकस किस तरफ है? लेफ्ट साइड है ना. क्या आएगा? +15. F जो है वो क्या आएगा? +15. यू बोलो -12. यू क्या आएगा? -12 सेंटीमीटर. करो सॉल्व पूरा. V निकालो, मैग्नीफिकेशन सब निकालो, जो लास्ट प्रॉब्लम में किया था वो करना है.
v कितना आ रहा है 20/3 प्लस या माइनस प्लस कितना 20/3 सेंटीमीटर। मतलब कहाँ पे आ रहा है, इधर डायग्राम में देखो प्लस 20/3 मतलब यहाँ कहीं पे आ रहा है प्लस है, तो रियल या वर्चुअल, ये मिरर के सामने मिरर के पीछे हुआ, ठीक है ना, क्या होगी वर्चुअल इमेज जो है वो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन भी निकालो, मैग्निफिकेशन का तो वही फॉर्मूला है -v/u, क्या प्लस 5/9 मैग्निफिकेशन आया प्लस 5/9। देखो इसमें सिर्फ इतना लिख के मत छोड़ो, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है तो इमेज की हाइट निकालनी पड़ेगी। m को क्या लिखोगे h'/h इक्वल टू 5/9, तो h दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो सब्स्टिट्यूट करो, h' देखो कितना आ रहा है, एच कितना आ रहा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये देखो मैग्नीफिकेशन प्लस आया, इसका मतलब क्या है, प्लस क्या दिखा रहा है, डायरेक्ट सीधी रहेगी, ठीक है ना, तो इमेज क्या है डायरेक्ट है। और ये m की वैल्यू देखो 5/9 मतलब क्या 1 से कम है, तो ऐसे लिखना है mod m <1, ठीक है ना, mod m <1 मतलब क्या होगी, इमेज छोटी है तो क्या लिखोगे, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है ना, ओके। ऐसे क्या नेचर डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आज तो फॉर्मूला बेस्ड ही देखे, नेक्स्ट क्लास में इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम